मगन दास को दिल्ली आए हुए 3 महीने हो चुके थे। इस बीच उनका सबसे बड़ा निजी अनुभव हुआ था कि यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत उमटी हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार, एक सूझबूझ रखने वाला एक आदमी बन गया था। सागर घाट के उन कुछ दिनों से उनसे रियाया इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कि करिंदों और मुख्तारों की शक्तियों को बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उनसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद दी और गो कर्मचारी दबी जुबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मत और जमाने के उलट फेर कोसते थे। रियासत खुश थी कि जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहल में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट, वो हरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियां और आंखों के सामने आ जाती। सारी उन्होंने एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिलों को मसने लगती। लेकिन कभी कभी उसका खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ जा पहुंचता। गो उसके दिल में रंभा की जगह थी, मगर उसके में किसी भी इंदिरा के लिए भी एक कोना निकला हुआ था। जिन लोगों का हालत और नफरतों ने उसे इंदिरा को बेजार कर दिया था वही रुखसत की थी। उससे कुछ इंदिरा हमदर्दी हो गई, मगर कुछ मिजाज में घमंड, हुकूमत, ताल्लुक और शान से उनका कसूर नहीं था। यह रसूजादों आम कमजोरियां हैं। उनकी शिक्षा वे बिल्कुल बेबस और मजबूर थे। इनको बदलते हुए संतुलन अपने भावों के साथ जहां बेचैनी रंभा को याद करके ताजा किया करता था, स्वागत करता और दिल की जगह तैयार नहीं था, मगर उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसे कोई आत्मीय मिराना शौक शौकत विदा करने के नागपुर मगनदास की तबीयत आज भी तरह तरह के भावों के कारण जिनमें प्रतीक्षा और मिलन उत्कंठा विशेष की उचट सी होती। जब भी कोई नौकर आता तो वह संभल बैठता था। शायद इंदिरा अपने घर पहुंची इसी वक्त रात गले मिल रहे थे। अनजाने जो सर मुझे बहू ने पहुंचाने की सूचना दी।